Hello everyone, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajeshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 7th standard geography chapter number 9 agriculture. So this is the second part of this lesson. If you like this video then like it, share it and subscribe it, and also click the bell icon, then you will get latest notification of our videos. So student, let me start the lesson agriculture, lesson number 9. सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट. ओके, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि एग्रीकल्चर क्या होता है और एग्रीकल्चर से जुड़े वाले जो भी बिजनेस है तो उसको जो है हमने देखा था. जैसे कि हमने देखा था डेयरी फार्मिंग देखा था, एनिमल हस्बेंड्री, नेक्स्ट शीप एंड गोट रेयरिंग देखा था हमने, पोल्ट्री फार्म, बी कीपिंग, पीसी कल्चर, देन सेरीकल्चर, नर्सरी, ये सब जो है खेती के साथ साथ में जुड़े हुए जो व्यवसाय है उसके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था. तो आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग. सो different type of agriculture have evolved due to geographical and cultural diversity and technological differences in different region. तो अलग अलग टाइप के जो एग्रीकल्चर हमको जो दिखता है, अलग अलग एरिया में जो है अलग अलग जो क्रॉप जो है वो ग्रो होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे एरिया में जो है अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन होती है, वहाँ का कल्चरल डाइवर्सिटी अलग होती है, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो भी जो है अलग अलग होता है. तो इस हिसाब से जो है ये जोग्राफिकल कंडीशन, कल्चरल डाइवर्सिटी और टेक्नोलॉजी डिफरेंस होने की वजह से हर एक रीजन की हमको एग्रीकल्चर भी जो है वो अलग अलग टाइप का दिखता है. सो द टाइप ऑफ अ फार्मिंग डिपेंड अपॉन द पर्पज एंड एम ऑफ मेथड ऑफ अ फार्मिंग, द क्रॉप बीइंग कल्टिवेटेड, द टेक्निक्स यूज, लैंड यूज एट्सेट्रा. सो द टाइप ऑफ फार्मिंग जो है वो डिपेंड होती है, मतलब अलग अलग टाइप की फार्मिंग होती है. उसका पर्पज़, उसका एम जो है वो फार्मिंग करने का वो अलग अलग होता है. और वैसे ही फार्मिंग के मेथड्स भी जो है वो अलग अलग होते हैं. प्रकार का क्रॉप जो है वहाँ पर कल्टिवेटेड हो रहा है या वहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज़ हो रही है, लैंड कैसा है, लैंड यूज़ जो है वो कैसे हो रहा है, तो ये सब बातें जो है उससे जुड़ी होती है फार्मिंग से. सो ब्रॉडली द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर्स कैन बी आइडेंटिफाइड. टाइप ऑफ फार्मिंग जो हमको दिखती है वो जो है नीचे यहाँ पर दिया हुआ है. तो टाइप ऑफ फार्मिंग यहाँ पे जो है मेन जो है 2 टाइप ऑफ फार्मिंग होती है. जैसे कि एक है सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड सेकंड वन इज द कमर्शियल फार्मिंग. ओके, सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है फिर से इसके जो है 2 पार्ट गिर रहे हैं. तो एक है इंटेंसिव फार्मिंग एंड एक है शिफ्टिंग कल्टीवेशन. नेक्स्ट कमर्शियल फार्मिंग जो है, जो व्यावसायिक खेती बोलते हैं हम, तो ये जो है इसके 4 पार्ट गिर रहे हैं. एक एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग है, प्लांटेशन फार्मिंग है, मार्केट गार्डनिंग है, देन हार्टिकल्चर. तो इसको जो है हम अभी आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में जो है हम यहाँ पर देखेंगे. तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के भी जो है 2 पार्ट्स होते हैं. एक तो इंटेंसिव फार्मिंग है और एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन है. तो फर्स्ट जो है हम इंटेंसिव फार्मिंग जो है वो देखेंगे. तो इंटेंसिव फार्मिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशंस आर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग. परंपरागत चलने वाले जो भी फार्मिंग्स है उसमें एक इंटेंसिव फार्मिंग है और एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो बहुत पहले से जो है चला आ रहा है. सो इंटेंसिव फार्मिंग इज कैरिड आउट इन वन एंड द सेम फार्म फॉर ईयर टुगेदर. और इंटेंसिव फार्मिंग में जो है एक ही फार्म, मतलब एक ही खेत जो है वो ईयर बाय ईयर जो है हम यूज़ करते हैं कोई भी क्रॉप कल्टीवेट करने के लिए. सो इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन एवरी ईयर अ न्यू एरिया इज चूजन फॉर कल्टीवेशन. और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो है हम हर साल जो है नया नया एरिया जो है वो चूज़ करते हैं और वहाँ पर फिर कल्टीवेशन करते हैं, मतलब क्रॉप जो है वो ग्रो करते हैं. सो आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम ओल्ड एरिया आर अगेन यूज्ड फॉर कल्टीवेशन. तो
इसमें जो है मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हर साल जो है हम एरिया बदलते हैं। जैसे कि इस साल हमने ये एरिया लिया है तो दूसरे साल जो है हम ये इस एरिया में जो है कल्टीवेशन करेंगे, फिर तीसरे साल हम जो है इस एरिया में जो है कल्टीवेशन करेंगे, चौथे साल इस एरिया में कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो फिर से जो है रिपीट हम 5th ईयर में जो है पहले जहाँ पे हमने कल्टीवेशन किया था वहाँ पे जो है हम आएंगे। मतलब ये रिपीटेटिव हम जो है करेंगे, लेकिन एक जगह पर फार्मिंग करने के लिए जो है 2-3 साल का जो है वक्त निकल जाता है। ठीक है। नाउ वी सी द इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग जो है वो क्या होता है? सो गेटिंग मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम अ मिनिमम एरिया इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटेंसिव फार्मिंग। मतलब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है मिनिमम एरिया में, मतलब छोटा सा एरिया लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्शन जिस जगह पर की जाती है ये जो है इंटेंसिव फार्मिंग होती है। सो ड्यू टू अ लार्ज पॉपुलेशन आर लिमिटेड अवेलेबिलिटी of a land per head holding is small. सो अगर जहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन है और लिमिटेड जो है वहाँ पर लैंड है तो ऐसे जगह पे जो है हर एक पर्सन को जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है लैंड जो है उनके पास में जाता है। सो नेक्स्ट जो है दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज मोस्टली सीन इन अ डेवलपिंग रीजन। और इस तरह की फार्मिंग जो है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिखता है हमको वहाँ पर जो है ये इस तरह की फार्मिंग जो है हमको दिखती है। फ्रॉम प्रोडक्शन इज सफिशिएंट ओनली फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। और वहाँ पे जो भी उस फार्म में प्रोड्यूस हो रहा है जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत ही सफिशिएंट है, मतलब सिर्फ उनके फैमिली की रिक्वायरमेंट को ही पूरा कर रहा है। सो इन दिस टाइप ऑफ अ फार्मिंग द कल्टिवेटर एंड हिज फैमिली आर टोटली डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। और इस प्रकार की जो फार्मिंग है जो भी कल्टिवेट कर रहा है तो उनकी फैमिली जो है टोटली उस फार्मिंग पे ही डिपेंड होती है। एज फार्म प्रोडक्शन इज लो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर इज आल्सो पुअर। और ऐसे वक्त में अगर उस फार्म का प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है मतलब उस खेती का प्रोडक्शन ही कम हो जाता है तो उस टाइम में उस फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर हो जाती है। सो इन दिस फार्मिंग इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मोस्टली एनिमेटेड एनर्जी इज यूज। और इस तरह की फार्मिंग जो होती है इंटेंसिव फार्मिंग जो है इसमें जो है मोस्टली एनिमल का ही यूज़ जो है वो खेती करने के लिए यूज़ किया जाता है। बिसाइड्स द सीरियल वेजिटेबल्स आर आल्सो ग्रोन इन सम एक्सटेंट। तो क्रॉप इस प्रकार की फार्मिंग में जो है क्या किया जाता है, जैसे ही क्रॉप उनका कट हो जाता है तो सीरियल्स और वेजिटेबल्स जो है वो भी ग्रो किया जाता है, जैसे कि गेहूँ है, चावल है, ज्वारी है, तो इस तरह के प्रकार जो है वो ग्रो होते हैं। नेक्स्ट जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमने अभी देखा था कि किस तरह से होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ अ कल्टीवेटिंग। ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है पुरातन काल में होने वाली जो कल्टीवेशन है उस टाइप की कल्टीवेशन है। सो दिस टाइप ऑफ अ कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द ट्रॉपिक इन डेंसली फॉरेस्टेड एरिया और हिली ट्रैक। तो इस तरह की जो कल्टीवेशन है शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो ज़्यादातर हमको जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, लैंड कम है और जैसे कि हिली एरियाज़ है वहाँ पर जो है ये फार्मिंग होते हुए दिखती है, ज़्यादातर की जाती है। देन farmers initially selected a piece of land in the forest। तो फार्मर्स क्या करते हैं, पहले जो है शुरुआत में एक लैंड को जो है वो चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं फॉरेस्ट में का। देन इन ऑर्डर टू मेक इट कल्टिवेबल द क्लियर्स द लैंड बाय कटिंग डाउन द ट्रीज प्लांट रिमूविंग द श्रब्स एंड ग्रास। तो जैसे ही वो लैंड जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो कल्टीवेशन के पहले जो है पहले उसको जो है वो पूरा साफ़ कर लेते हैं लैंड को, वहाँ के जो भी ट्रीज़ है उसको कट किया जाता है। देन उसमें जो भी प्लांट्स है या श्रब है या ग्रास है उसको जो है कट किया जाता है। वंस द कट ट्रीज ड्राई आउट ही
बर्न्स देम, और उसको जब ये सब प्लांट्स जो है वो सब कट हो जाते हैं, ग्रास है, श्रब है, ट्रीज है, जब इसको कट किया जाता है तो उसको पहले ड्राई किया जाता है और फिर उसको जो है वहाँ पे ही जलाया जाता है। द लेफ्टओवर ऐश गेट मिक्सेस इन द सॉइल, और जब ये जलने के बाद में जो भी ऐश वहाँ पर रहती है वो ऐश जो है वो उस लैंड में जो है वो मिक्स हो जाती है और वहाँ पर एक मैन्योर तैयार हो जाता है, मतलब एक खत बोलते हैं वो तैयार हो जाता है। सो सोइंग एंड हार्वेस्टिंग इज डन बिफोर द रेनी सीजन। सोइंग और हार्वेस्टिंग ये मतलब पहले पेरनी की जाती है, पेरनी यानी जो बीजों को लगाया जाता है, और फिर जब ये क्रॉप ग्रो हो जाता है तो उसको कट भी किया जाता है। सब जो काम है वो रेनी सीजन के पहले ही जो है कर लिया जाता है। So the production obtained from this is not sufficient to fulfill the food requirement। यहाँ पे जो है शिफ्टिंग फार्मिंग में जो भी प्रोडक्शन होता है वो जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है, मतलब लोगों को जो है उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती है। तो लोग क्या करते हैं, हेंस पीपल अंडरटेक हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग ऑफ बल्ब्स एंड रूट फ्रॉम द फॉरेस्ट। इसलिए फिर लोग जो है हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, फिशिंग करते हैं, या फिर जो है बल्ब्स एंड रूट्स जो है वो ढूंढते हुए फॉरेस्ट में घूमते हैं। सो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द फॉलो पीरियड इज लॉन्गर दैन द क्रॉप पीरियड। तो इस टाइप के फार्मिंग में जो है उसको फॉलो करना, मतलब उसका जो शुरुआत की प्रोसेस है वो करने में ही जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जितना कि वो क्रॉप ग्रो होने में भी नहीं लगता है। सो आफ्टर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड डिप्लीट्स in 2 or 3 years, different piece of land is selected for cultivation। और जब उस ज़मीन की, उस लैंड की जो है प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है, मतलब बार बार उसमें लगाने के बाद में, तो 2 या 3 साल के बाद में जो है दूसरा पीस ऑफ लैंड जो है वो सिलेक्ट करते हैं और फिर वहाँ पर जो है वो कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो जंगल का एक टुकड़ा जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये जंगल के एक एरिया में जो है मतलब पीस जो है वो सिलेक्ट किया उन्होंने और यहाँ पे जो है वो फार्मिंग हो रही है। फिर यहाँ पर 2-3 साल करने के बाद में फिर जो है कहीं और जाके दूसरा एरिया जो है वो अलग जगह पर जाके जो है फिर से फार्मिंग की जाती है। और जब ये अलग जगह पर जाके फार्मिंग होती है तब उसको पूरा यहाँ का जो एरिया है वो पूरा साफ करना पड़ता है, मतलब यहाँ के प्लांट, हर्ब है, श्रब है, वो सब जो है कट करके उसे ड्राई होने देना पड़ता है। फिर ड्राई होने के बाद में उसे जलाया जाता है, उसकी ये जो राख है तो उसको जो है फिर वहाँ पे रहने दिया जाता है जिससे कि वो मिक्स हो जाता है लैंड में और फिर जो है वहाँ पे एक मैन्योर जो है तैयार हो जाता है। तो उसके बाद में जो है फिर क्रॉप को जो है वो सोइंग और हार्वेस्टिंग जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे दिया है कमर्शियल फार्मिंग। तो इसके बाद में हम जो है एक इम्पोर्टेंट फार्मिंग जो है देख रहे हैं, कमर्शियल फार्मिंग। एक्सटेंसिव ग्रेन farming and plantation agricultures are the 2 major types covered under commercial farming। तो इसमें जो है कमर्शियल फार्मिंग में एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर मतलब है 2 मेजर टाइप्स है इसके कमर्शियल फार्मिंग के। सो एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग क्या है वो जो है हम पहले देखेंगे। So extensive grain farming, farm size is greater than 200 hectares। ये जो extensive grain farming है ये जो है 200 हेक्टर से ज़्यादा लैंड पे जो है ये फार्मिंग की जाती है। So due to a large farm size and sparse population in the region, this type of a farming is carried out with the help of machines like tractor and crushers। तो ये जो फार्मिंग है ये बहुत बड़े ज़मीन पे जो है की जाती है, क्योंकि मतलब इस फार्म का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होता है और ऐसे जगह पर किया जाता है जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है, तो वहाँ पे जो है लोग भी जो है काम करने के लिए नहीं मिलते, तो ऐसे रीज़न में ये फार्मिंग होती है। और दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन। और इस टाइप की जो फार्मिंग है वो मशीन से की जाती है और वहाँ पर जो है
ट्रैक्टर यूज़ किए जाते हैं, क्रशर यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से जो है मशीन से जो है मतलब आदमियों का काम जो है वो मशीन मतलब जल्द से जल्द वो कर लेती है। तो क्योंकि इतना बड़ा फार्म होता है कि वहाँ पे जो है मैन करेंगे तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए मशीन और ट्रैक्टर क्रशर यूज़ करके जो है वहाँ पर ये काम किया जाता है। पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ अ हेलीकॉप्टर आर प्लेन। और बहुत बड़ी जगह होने की वजह से जो है पेस्टिसाइड्स जो भी या फिर स्प्रे किए जाते हैं, मतलब कीटनाशक जो बोलते हैं हम, वो जो स्प्रे किए जाते हैं तो वो भी जो है हेलीकॉप्टर और प्लेन का यूज़ करके जो है वो किया जाता है। तो मोनोक्रॉप कल्टीवेशन इज स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ अ फार्मिंग। और ये जो इतनी बड़ी जगह पे जो ये फार्मिंग होती है तो वहाँ पर ज़्यादातर जो है मोनोक्रॉप मतलब सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन जो है होता है। सो दिस क्रॉप्स आर व्हीट और कॉर्न। और ये सिंगल क्रॉप जो है वो कौन से लिए जाते हैं, जैसे कि व्हीट है, कॉर्न है, मक्का बोलते हैं उसको हम, तो गेहूँ या मक्का जो है वो लिया जाता है। बिसाइड दिस बार्ली, ओट, सोयाबीन्स आर आल्सो कल्टिवेटेड टू सम एक्सटेंट। और इसके साथ साथ में ही जो है बार्ली है, ओट्स है, सोयाबीन है, ये भी कल्टिवेट जो है वहाँ पर किया जाता है। हाँ, यहाँ पे ये जो फार्मिंग आप देख रहे हो यही जो है कमर्शियल फार्मिंग है, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा लैंड जो है कल्टीवेट किया जाता है। हेवी कैपिटल्स इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी फॉर दिस टाइप ऑफ अ फार्मिंग। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है पैसा जो है वो यूज़ करना पड़ता है इस टाइप के फार्मिंग में। हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर होता है इस फार्मिंग में। सिंस ह्यूज एक्सपेंडिचर्स आर नीडेड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, गोडाउन, ट्रांसपोर्ट कास्ट एट्सेट्रा। ये जो ह्यूज एक्सपेंडिचर जो होता है, मतलब इतना बड़ा जो खर्चा जो इस पे होता है तो वो किस लिए होता है, टू परचेस मशीनरी परचेस करनी होती है, फर्टिलाइजर्स लेने होते हैं, पेस्टिसाइड्स लगते हैं, और जो प्रोडक्शन होता है उसको गोडाउन में रखने के लिए गोडाउन लगते हैं, ट्रांसपोर्ट का कास्ट लग जाता है। तो ये सब के लिए जो भी खर्चा लगता है, तो इसीलिए जो है इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही जो है शुरुआत में बहुत ज़्यादा पैसा जो है इसमें इस फार्मिंग में लगाना पड़ता है। द प्रॉब्लम्स इन एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग आर ड्रॉट्स, अटैक बाय पेस्ट, लोकस्ट एट्सेट्रा एंड मार्केट फ्लक्चुएशन। और प्रॉब्लम्स जो है इस एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग में सिर्फ यही है कि अगर ड्रॉट आ गया, मतलब सूखा आ गया, पानी नहीं गिरा, या फिर पेस्ट का अटैक हो गया उस क्रॉप पे, या फिर लोकस्ट आ गया, या फिर मार्केट में जो है भाव कम ज़्यादा हो गया, मतलब मार्केट फ्लक्चुएशन होना यानी भाव जो है कम ज़्यादा हो जाना, तो इससे जो है इस फार्मिंग में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। और फिर जो है जितना हमने पैसा लगाया हम वो जो है हमारा उतना प्रोडक्शन होता नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कैरिड आउट इन द टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन। और वो ज़्यादातर कहाँ पे होती है, टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन में जो है ये जो फार्मिंग है वो होती है, ठीक है। प्लांटेशन फार्मिंग, सेकंड वन इज द प्लांटेशन फार्मिंग। तो ये प्लांटेशन फार्मिंग क्या होता है, सो फार्म साइज इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज 40 हेक्टर और अबव। इस प्लांटेशन एग्रीकल्चर में 40 हेक्टर से तक की जगह जो है या उससे ज़्यादा लैंड जो है लगती है। एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन हिली ट्रैक, यूज ऑफ मशीन्स इज नॉट पॉसिबल एंड हेंस लोकल मैन पावर बिकम्स इम्पोर्टेंट। और ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादातर हिली एरिया पे जो है वो होता है, और इसमें जो है मशीनरी का यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता है। हेंस लोकल मैन पावर, मतलब वहाँ के लोकल जो मैन है उसी का यूज जो है इस फार्मिंग में किया जाता है। द क्रॉप फॉर विच द ज्योग्राफिकल कंडीशंस आर फेवरेबल इज प्लांटेड। दिस इज अ सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन प्रैक्टिस टू। और यहाँ पे जो है ये जो प्लांटेशन फार्मिंग जो है इसमें मतलब आपने देखा है कि नाम ही इसका प्लांटेशन फार्मिंग है। इसमें जो है जैसे गेहूँ, ज्वारी या फिर अनाज जो है वो सीरियल्स वगैरह नहीं लिया जाता है, इसमें प्लांटेशन फार्मिंग होती है। मतलब टीक के प्लांट
प्लांट है, बाम्बू के है, या फिर जैसे कि टी प्लांट है, कॉटन है, कॉफ़ी है, टोबैको है, शुगर केन है, सिसाल है, ऑयल सीड्स है, रबर ट्रीज है। तो इस तरह के जो है प्लांट जो है इसमें लगाए जाते हैं, इसकी जो है फार्मिंग की जाती है। सो द क्रॉप ऑफ फॉर विच द जोग्राफिकल कंडीशन आर फेवरेबल इज प्लांटेड। और मतलब जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से ही जो है प्लांट को जो है उस जगह पर लगाया जाता है, वही प्लांट जो है उस जगह पे लगाए जाते हैं। सो दिस इज द सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन प्रैक्टिस टू। और ये भी जो है सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन प्रैक्टिस है, मतलब एक ही प्रकार के जो प्लांट्स है वो मतलब की फार्मिंग जो है एक जगह पर की जाती है। ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर डज नॉट प्रोड्यूस फूड ग्रेन। तो इस टाइप की जो फार्मिंग है इसमें जो है फूड ग्रेन्स जो है वो नहीं लगाए जाते। ओनली कमर्शियल क्रॉप लाइक टी, रबर, कॉफ़ी, कोकोनट, कोको, स्पाइसेस एट्सेट्रा आर प्लांटेड। तो अभी हमने देखा था कि कमर्शियल क्रॉप जो है वो कौन से लगाए जाते हैं, टी है, रबर है, कॉफ़ी है, कोकोनट, कोको और स्पाइसेस वगैरह ये सब लगाए जाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग बिगेन एंड स्प्रेड मोस्टली ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो ये जो फार्मिंग है वो कब से इसकी शुरुआत हुई है, जब हमारे देश में जो है विदेशी लोग जो है वो राज्य कर रहे थे। जैसे कि कॉलोनियल पीरियड जो है उस टाइम में था, तो उस टाइम से जो है ये फार्मिंग जो है की जा रही है। सो इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन द ट्रॉपिक। और इसको जो है ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन में जो है वो लगाया जाता है। जैसे कि फार्मिंग रिक्वायर्ड लार्ज स्केल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ अ क्रॉप। तो इस टाइप के फार्मिंग में जो है मतलब बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो करना पड़ता है। और ये जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो है वो मतलब ये फार्मिंग होती है। सो यूज ऑफ अ साइंटिफिक मेथड, एक्सपोर्टेबल प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एट्सेट्रा। और ये जो है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ अ क्रॉप है, मतलब यह जो प्लांट लगाया जाता है तो उसको बढ़ने के लिए जो है बहुत साल लग जाते हैं। तो यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, और इसमें भी जो है साइंटिफिक मेथड का यूज़ करना पड़ता है। एक्सपोर्टेबल प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी किया जाना होता है। उसको जो है एक्सपोर्टिंग करने के लिए फिर प्रोसेसिंग करना होता है। तो ये सब के लिए जो है बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, इसीलिए जो है इसमें लार्ज स्केल कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो लगता है। ठीक है। Then climate, manpower, deterioration of the environment, economic and managerial problems are the major issue faced by this type of agriculture. तो इस टाइप के फार्मिंग में भी जो है मतलब परेशानियाँ आती है, जैसे कि क्लाइमेट भी जो है अच्छा होना ज़रूरी होता है, मैन पावर मिलना बहुत ज़रूरी होता है, डिटेरियोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट भी जो है वहाँ का जो है उस क्रॉप के लिए जो है साथ देना ज़रूरी होता है। अगर बदल जाता है तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहना बहुत ज़रूरी है। मैनेजरियल प्रॉब्लम, उसको संभालने के लिए जो लोग लगते हैं वो भी प्रॉब्लम हो जाता है। आर द मेजर इश्यूज, ये सब मेजर इश्यूज जो है इस एग्रीकल्चर के साथ में भी जो होते हैं। सो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज। अफ्रीका है, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एट्सेट्रा। तो इस टाइप के एग्रीकल्चर जो है वो कहाँ पर किया जाता है, इंडिया के साथ साथ में ही साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी जो है इस टाइप का एग्रीकल्चर जो है वो होता है। देन अफ्रीका है, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका है, यहाँ पर भी जो है इस टाइप की फार्मिंग जो है प्लांटेशन फार्मिंग जो है वो की जाती है। सो नेक्स्ट इज द मार्केट गार्डनिंग। ये जो मार्केट गार्डनिंग है वो क्या है हम देखेंगे। तो मार्केट गार्डनिंग इज अ टाइप ऑफ अ कल्टीवेशन डेवलप इन मॉडर्न टाइम। तो ये जो मार्केट गार्डनिंग है ये जो है मॉडर्न टाइम की जो एक नई प्रकार की जो है गार्डनिंग है।
तो दिस हैज़ डेवलप्ड मेनली एज अ रिजल्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड ए रेडी मार्केट अवेलेबल इन अर्बन सेंटर। तो ये जो गार्डनिंग है, मार्केट गार्डनिंग जो है वो मेनली जो है अर्बनाइजेशन की वजह से जो है ये करना शुरू हो गया था। मतलब जैसे जैसे शहरीकरण हो गया, पॉपुलेशन बढ़ते गया और हमारी सिटी जो है वो लार्ज होते गई, तो ये जो है सिटी के पास में ही जो है इसको किया जाने लगा। और उनको जो है इससे रेडी मार्केट भी जो है उनको जो है वो जल्द से मिल जाता है। तो शहरों के जो भी मार्केट का एक सेंटर होता है वहाँ पे जो है इनको रेडी मार्केट जो है वो मिल जाता है। तो फार्मर्स कल्टिवेटेड वेजिटेबल्स एंड अदर आइटम इन द विसिनिटी ऑफ अर्बन सेंटर्स टू कैटर टू द डिमांड ऑफ अ सिटी ड्वेलर। तो फार्मर जो है वेजिटेबल्स कल्टिवेट करते हैं, लगाते हैं वहाँ पे, और अर्बन सेंटर में जो भी मांग होती है उस हिसाब से जो है उस हिसाब से वहाँ पर कल्टीवेशन होता है। जैसे ही सिटी की जो डिमांड है उस हिसाब से वहाँ पर ये गार्डनिंग जो है वो की जाती है। सो दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक। और ये जो कल्टीवेशन होता है ये इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल पे जो है मतलब डिपेंड होता है। जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई, मतलब जो डिमांड है, लोगों की जो डिमांड है वही जो है वहाँ पर गार्डनिंग की जाती है और वही जो है सप्लाई भी किया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज लैंड होल्डिंग इज स्मॉल, मतलब लैंड बहुत कम जगह पर ये जो फार्मिंग होती है। सो यूज ऑफ इरिगेशन, ऑर्गेनिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, लो इन्वेस्टमेंट, यूज ऑफ मैन पावर, डिमांड ऑफ मार्केट, यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मार्केट गार्डनिंग। तो ये जो मार्केट गार्डनिंग जो है, मार्केट गार्डनिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है यूजेस ऑफ इरिगेशन, मतलब इरिगेशन का यूज़ जो है यहाँ पर किया जाता है। देन ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ जो है यहाँ पर किया जाता है। लो इन्वेस्टमेंट, मतलब कम पैसा लगता है। यूज़ ऑफ मैन पावर, और जो है मशीनरी का यूज़ नहीं होता है इसमें मैन पावर यूज़ होता है। और डिमांड ऑफ मार्केट, और मार्केट की जो डिमांड है उस हिसाब से जो है क्रॉप ग्रो किया जाता है। यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा, साइंस और टेक्नोलॉजी का भी यूज जो है इसमें होता है। ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मार्केट गार्डनिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पे जो है डिपेंड होता है ये मार्केट गार्डनिंग। मतलब जितना अच्छा ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्क होता है उतना अच्छा जो है इस मार्केट गार्डनिंग का जो है वो अर्निंग भी होता है। द क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय रैपिड ट्रांसपोर्ट। जितने जल्दी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि मतलब फ्रेश जो क्रॉप है वो जितने जल्दी हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उतना ज़्यादा प्राइस भी जो है उसका हमको मिलता है। मतलब क्वालिटी और प्राइस भी जो है डिपेंड करता है इस मार्केट गार्डनिंग में। सो हेंस दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज आल्सो नोन एज अ ट्रक फार्मिंग। तो ये जो फार्मिंग है इसमें जो है ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट के लिए जो है ट्रक का यूज़ किया जाता है, और ट्रक का यूज़ करने की वजह से इस फार्मिंग को जो है ट्रक फार्मिंग जो है वो कहा जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हार्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। तो हार्टिकल्चर यानी फ्रूट्स का जो मार्केट है, मतलब फ्रूट फार्मिंग है, या फिर फ्लोरिकल्चर मीन्स फ्लावर का फार्मिंग जो है वो किया जाता है। कल्टीवेशन ऑफ अ फ्लावर एंड फ्रूट इज अ सब टाइप ऑफ अ मार्केट गार्डनिंग। और ये भी जो है मार्केट गार्डनिंग का ही एक पार्ट है। मतलब फ्लावर की फार्मिंग की जाती है, फ्रूट्स की फार्मिंग की जाती है, तो ये भी एक मार्केट गार्डनिंग का ही टाइप है। सो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ अ फार्मिंग। तो ये जो फार्मिंग है
है इसके फ्रूट्स या फिर फ्लावर्स, ये जो है मेजर प्रोडक्ट होते हैं इस फार्मिंग के। सो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मॉडर्न एज वेल एज द ट्रेडिशनल मेथड्स आर यूज। तो इस फार्मिंग में फ्रूट और फ्लावर की फार्मिंग में जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है या फिर जो है परंपरागत जो मेथड यूज़ करते हैं वही यूज़ किया जाता है। द साइज ऑफ द फार्म इज स्मॉल एंड एवरी प्लांट इज केयर्ड फॉर प्रॉपरली। तो ये जो फ्लावर फार्मिंग है या फिर फ्रूट फार्मिंग है, इसके लिए बहुत कम जो है जगह लगती है और हर एक प्लांट को जो है प्रॉपरली केयर जो है किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो फ्लावर फार्मिंग जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, in recent time use of irrigation, chemical fertilizer, greenhouses etc is being made for getting more profit। तो अब जो है मतलब रिसेंटली जो है अभी इसमें इरिगेशन का यूज़ होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ होने लगा है, ग्रीन हाउसेस का भी यूज़ जो है इस फार्मिंग के लिए किया जाने लगा है। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमें मोर प्रॉफिट जो है चाहिए होता है, इसलिए जो है ये सब चीज़ें जो है यूज़ करना हमने शुरू कर दिया है। सो मेजर प्रोडक्ट ऑफ हार्टिकल्चर्स आर फ्लावर्स लाइक लिली, गरबेरा, तुलिप, दहलिया, क्रिस्टेंथोमम, मैरीगोल्ड एट्सेट्रा। तो ये जो मेजर प्रोडक्ट है हार्टिकल्चर्स के, तो जो है ज़्यादातर फ्लावर की खेती की जाती है, उसमें लिली और गारबेरा, तुलिप है, दहलिया है, क्रिसैंथेमम जो है, मैरीगोल्ड है, ये सब जो है फ्लावर्स की खेती ज़्यादातर की जाती है। दिस फेच अ गुड प्राइस इन अ मार्केट, क्योंकि ये जो भी फ्लावर्स हैं तो इसके जो मांग जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो है इसकी खेती की जाती है। सो डिफरेंट natives and exotic fruits like mangoes, custard apple, grapes, banana, pomegranate, dragon fruits, cherries, orange, raspberries, strawberries, mulberries etc are cultivated in a fruit farming। और फ्रूट फार्मिंग में जो है बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्रूट्स जो है वो लगाए जाते हैं, जैसे कि मैंगोज है, कस्टर्ड एप्पल है, ग्रेप्स है, बनाना है, पोमोग्रेनेट है, ड्रैगन फ्रूट है, चेरीज, ऑरेंज, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, मलबरी, ये सब जो है कि जो है फ्रूट फार्मिंग की जाती है। एट प्लेसेस लाइक महाबलेश्वर, पंचगनी, पुणे, नागपुर, जलगांव, नासिक एट्सेट्रा। और ये सब फार्मिंग जो है कहाँ पर की जाती है? महाबलेश्वर है, पंचगनी है, पुणे है, नागपुर, जलगांव, नासिक, यहाँ पर जो है ये की जाती है। जैसे कि बलेश्वर में, पंचगनी में जो है स्ट्रॉबेरी, चेरीज, स्ट्रॉबेरीज का, सो नागपुर में जो है ऑरेंज की फार्मिंग होती है, नासिक में आपको पता है ग्रेप्स की जो फार्मिंग जो है नासिक में होती है। तो इस तरह से जो है ये फ्रूट फार्मिंग और फ्लावर फार्मिंग जो है वो की जाती है। कंट्रीज हैविंग मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, फ्रांस एंड इटली आर फेमस फॉर हार्टिकल्चर। ये जो कंट्रीज है जैसे कि फ्रांस है, इटली है, वहाँ पर जो है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट्स होता है, तो इसलिए जो है वहाँ पर ये हार्टिकल्चर ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आर्चर ड्राई दिख रहा है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट जो है डू यू नो दिया हुआ है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो क्या है बताया गया है। द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर द क्रॉप इज फुलफिल्ड बाय सॉइल एंड देयरफॉर रिप्लेसमेंट ऑफ यूज ऑफ न्यूट्रिएंट इज नेसेसरी। मतलब जो भी क्रॉप हम जिस सॉइल में लगाते हैं वहाँ पे जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस सॉइल में, तो वो जो है वो क्रॉप के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स are also used abundantly to increase the yield। और न्यूट्रिएंट जितना अच्छा हो तो उतना ही जो है हमारा प्रोडक्शन भी जो है वो बढ़ जाता है। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्पज। तो इसीलिए जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज जो है ज़्यादातर अब जो है किया जाने लगा है। तो द लीटर शुड बी डिकम्पोज्ड इन द ग्राउंड।
नेक्स्ट जो है ग्रासेस लाइक सस्बेनिया आर जूट आर आल्सो बरीड इन द सॉइल फॉर मैन्योर। तो ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो बनाया जाता है तो वो कैसे बनाया जाता है ये सब जो है इसमें हमें दिया हुआ है। काउडंग एंड कंपोस्ट मैन्योर्स आर यूज, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में मतलब गाय का जो गोबर होता है उसका कंपोस्ट बनाया जाता है और वो यूज़ किया जाता है। जैसे कि ग्रासेस लाइक सस्बेनिया है, जूट है, ये भी जो है इसको बरीड किया जाता है, मतलब डक करके गड्ढे में अंदर डाल दिया जाता है और फिर जो है उसका मैन्योर बना के वो भी जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे लीटर जो है वो डिकम्पोज किया जाता है ग्राउंड में और फिर वो वहाँ पर खेती की जाती है। वर्मी कंपोस्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी होता है उसमें से जो है वर्मी कंपोस्ट बनता है और वो भी जो है फार्मिंग के लिए यूज़ होता है। सो व्हेन फार्मिंग इज डन यूजिंग ऑल वेस्टल मैटर मिक्सड इन द सॉइल इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये जो फार्मिंग में जब जो भी हमारा वेस्टेज मटेरियल्स है वो मिक्स किया जाता है सॉइल में और उससे उस ज़मीन पर जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, वहाँ पे जो फार्मिंग की जाती है उसे जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स लाइक नीम कैन बी यूज। और जब पेस्ट कंट्रोल करना है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है नीम के पत्तों का जो है यूज़ किया जाता है। द क्रॉप ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग इज हाई इन क्वालिटी। और ये जो क्रॉप उस ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमको मिलता है वो हाई क्वालिटी का होता है और केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स आर नॉट यूज इन सच टाइप ऑफ फार्मिंग। केमिकल फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड्स का जो है बिल्कुल भी जो है यूज़ नहीं किया जाता है इस प्रकार की फार्मिंग में। तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है यहाँ पर प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है एग्रो टूरिज्म के बारे में जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो व्हाट इज दैट एग्रो टूरिज्म इज अ न्यू फील्ड इन अ टूरिज्म। मतलब ये जो है एग्रो टूरिज्म एक नई प्रकार की फील्ड है, खेती है, जिसमें कि टूरिस्ट लोग आते हैं और वो जो है उस फील्ड को जो है वो देखने के लिए आते हैं। तो उनके लिए जो है ये फील्ड जो है वो तैयार किया जाता है। सो इन द ट्रॉपिक वेरियस टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आर कल्टिवेटेड। और इस टाइप के जो फार्मिंग होती है एग्रो टूरिज्म की, वहाँ पर जो है बहुत टाइप के अलग अलग टाइप के जो क्रॉप है वो कल्टिवेट किए जाते हैं। हेंस देयर इज़ अ ग्रेटर स्कोप फॉर एग्रो टूरिज्म। इसलिए भी लगाए जाते हैं अलग अलग टाइप के क्रॉप की, जिससे एग्रो टूरिज्म को जो है बहुत स्कोप मिलता है। मतलब बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर वो खेती को देखने के लिए आते हैं। सो इन agrarian countries the rural life, local customs and cultures are utilized for agrotourism। और तो इस तरह की खेती में जो है बहुत सारे जो सिटी के जो लोग होते हैं जिन्होंने खेती जो फील्ड है जो देखा नहीं है, लोकल लोगों का कस्टम कैसे होता है, लोग कैसे जो है खेती करते हैं, कैसे रहते हैं, तो ये देखने के लिए जो है बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग जो है मतलब रूरल लाइफ को देखने के लिए, उनके कस्टम्स को, उनके कल्चर्स को देखने के लिए जो है इस प्रकार की एग्रो टूरिज्म जो है वो करने के लिए जो है वो आते हैं। सो सिटी ड्वेलर्स आर क्यूरियस अबाउट द फार्मर्स लाइफ। मतलब ये जो सिटी के लोग होते हैं वो बहुत ही क्यूरियस होते हैं फार्मर्स की लाइफ को देखने के लिए, वहाँ का इन्वायरमेंट देखने के लिए। सो मेनी ऑफ देम विजिट रूरल एरिया जस्ट टू सी दिस। इसीलिए जो है बहुत सारे जो लोग हैं वो शहरों से जो है सिर्फ रूरल एरिया में विजिट करने के लिए जो है आते हैं। तो एग्रो टूरिज्म इज़ अ फाइनेंशियली बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स एंड हिज विलेज। तो इसीलिए जो ये एग्रो टूरिज्म जो है
ये फाइनेंशियल भी बेनिफिशियल होता है लोगों के लिए, और उस मतलब जो जिसका फार्म है ना उसके लिए फाइनेंशियली जो है वो बेनिफिशियल होता है, और उस विलेज के लिए भी जो है ये बेनिफिशियल होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देख रहे हो आप एग्रो टूरिज़्म के लिए जो लोग आते हैं तो वो जो है इस तरह से बुलक कार्ट का भी जो है इस तरह से बुलक कार्ट का भी जो है एंजॉय करते हैं। बुलक कार्ट में छोटे छोटे विलेज टाइप के ये जो बनाए होते हैं उनके लिए कॉटेजेस, इसका भी जो है वो यूज़ करते हैं। तो इससे भी जो है बहुत सारा पैसा जो है एग्रो टूरिज़्म से जो है लोगों को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ यूज़ योर ब्रेन पावर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये बहुत सारे जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है यहाँ पर दिया है। चूज वन इन ईच पेयर, मतलब उसमें से एक जो है हमको चुनना है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिवन इन अ फिगर, टिक द वंस यू लाइक, लेटर डिस्कस योर चॉइसेस। मतलब यहाँ पे जो है हमको कौन सा फ्रूट जो है वो ठीक लग रहा है। जैसे दो दो प्रकार जो है सभी फ्रूट्स के दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो मैंगो जो है ये एक दिख रहा है, ये एक अलग प्रकार का दिख रहा है, ये फ्रेश दिख रहा है, ये भी एक जो है दिख रहा है। तो इसमें से आप ये रूट है तो ये आपको इसमें से आपके चॉइस के इसको जो है राइट करना है। दो दो जो दिए हुए हैं उसी में से। सो ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी जो है इसका दिया हुआ है कि आफ्टर द डिस्कशन यू मे हैव रियलाइज दैट दोज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दैट लुक फ्रेश एंड अट्रैक्टिव मे नॉट हैव बीन रिपन्ड यूजिंग प्रॉपर मेथड। तो ये सब हम जो अभी ऊपर के जो फ्रूट्स देखे हमने वो अलग अलग प्रकार के हमको दिखते हैं। एक फ्रेश दिख रहा है, एक थोड़ा सा जो है हल्का दिख रहा है। तो ये क्यों दिख रहा है कि ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है अट्रैक्टिव रखने के लिए जो है वो प्रॉपर मेथड से जो है उसको ग्रो होने नहीं दिया जाता है। उसको जो है कुछ अलग प्रकार से जो है उसको ग्रो किया जाता है। तो टाइम इन ऑर्डर टू गेट द प्रोडक्ट अर्लियर आर्टिफिशियल केमिकल पेस्टिसाइड्स आर एम्प्लॉयड प्रोफ्यूजली। तो प्रोडक्ट जो है हमको मतलब अर्लियर बहुत जल्दी चाहिए होता है। तो इसलिए जो है प्रॉपर तरीके से उसको ग्रो नहीं होने दिया जाता है, और फिर उसके लिए जो है आर्टिफिशियल केमिकल पेस्टिसाइड्स जो है वो उसमें यूज़ किया जाता है, और वो प्रोडक्शन जो है वो जल्द से जल्द जो है लिया जाता है। सो दिस facilities quicker production and the produce appears fresh and attractive। और ये जो भी प्रोडक्ट होते हैं ये जो है क्विकली प्रोड्यूस किया जाता है इसको, और ये जो है इसलिए हमें फ्रेश और अट्रैक्टिव दिखते हैं। हाउएवर सच प्रोडक्ट आर हार्मफुल टू हेल्थ, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है जिसमें कि पेस्टिसाइड केमिकल्स आर्टिफिशियल केमिकल्स का वगैरह यूज़ करके जो है इसको उसका प्रोडक्शन जो है वो जल्दी से लिया जाता है, तो इसलिए जो है ये हार्मफुल भी होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। सो ऑल्सो दे डू नॉट लास्ट लॉन्ग आफ्टर परचेज। और प्रोडक्ट लेते हैं तो ये जो है बहुत देर तक फ्रेश भी जो है वो नहीं रहते हैं। सो नाउ वी सी द मार्केटिंग सिस्टम। तो ये मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है? तो मार्केटिंग सिस्टम्स आर नेसेसरी फॉर मेकिंग द goods produced by the farmers available to the consumer at a fair price and in time। तो ये जो मार्केटिंग सिस्टम जो है वो इसलिए होती है कि ये जो फार्मर्स जो भी क्रॉप ग्रो करते हैं और वो उनका जो प्रोडक्ट जो तैयार होता है तो उसको मार्केट में जो भी उनको बेचना होता है तो वो चाहते हैं कि उनको भी जो है एक अच्छा जो है उसकी कीमत मिले, और कंज्यूमर भी चाहता है कि वो उसको जो है फेयर प्राइस में जो मिले और टाइम पे मिले। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ अ मार्केटिंग सिस्टम इन कंट्रीज लाइक इंडिया विल बिकम क्लियर फॉर द फॉलोइंग पॉइंट। इंडिया में जो है हमारे किस तरह का मार्केट सिस्टम है वो जो है हम अब यहाँ पर देखेंगे आगे। तो एग्रीकल्चर इन इंडिया इज द स्कैटर्ड ओवर वास्ट एरिया। हमारे इंडिया में जो है एग्रीकल्चर जो है सबसे बड़ा जो है ऑक्यूपेशन है, और मतलब बहुत ही वास्ट एरिया में जो है एग्रीकल्चर होता है। सो ऑल फार्मर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज, लेकिन जो है सब जो फार्मर्स हैं वो सब मिलके जो है वो खेती नहीं करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर इकोनॉमिकली
इसमें से बहुत सारे फार्मर्स जो है इकोनॉमिकली जो है वीक होते हैं, मतलब उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही वीक होती है, एंड कैन नॉट मार्केट देयर प्रोडक्शन ऑन देयर ओन, और खुद जो है वो मार्केट में अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच नहीं सकते हैं. So that is why the system of agriculture market committee is established at the तालुका लेवल. और इसलिए जो है ये जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी का जो है वो निर्माण किया गया, और वो तालुका लेवल पे जो है इसका निर्माण किया गया. सो एट दिस प्लेसेस फार्मर्स ब्रिंग देयर प्रोड्यूस, और इस जो कमिटी जो है ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी में जो है ये फार्मर्स क्या करते हैं कि अपना सारा जो प्रोडक्ट है वो जो है उनको सेल कर देते हैं, और एंड सेल टू द ट्रेडर्स. मतलब फार्मर्स जो है वो अपना सारा जो प्रोडक्ट है वो उनको सेल कर देते हैं, और फिर वो जो है ट्रेडर्स को आगे जो है वो सेल करते हैं. सो एज फार्म प्रोड्यूस इज पेरिशेबल, देयर हैज़ टू बी प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर इट सेल. तो ये जो प्रोडक्ट होता है तैयार करता है, ये जो प्रोडक्ट है वो जो है ज़्यादा दिन तक जो है वो मतलब अच्छे स्थिति में नहीं रह सकता है, तो वो जल्दी ही जो है ख़राब हो सकता है. तो इसलिए जो प्रोडक्ट है वो जल्दी ही जो है ख़राब हो सकता है, इसलिए जो है उसको प्रॉपर अरेंजमेंट में जो है उसे सेल किया जाता है. सो इंस्टीट्यूट लाइक फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, consumer societies etc. help in this task and try to protect farmers from the exploitation by agent, mediators and others. तो ये जो फार्मर्स हैं उनके भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कंज्यूमर सोसाइटीज़ होती है, तो ये जो है सब इस बेचने के जो फार्मर्स को जो है वो हेल्प करती है, जो भी उनका प्रोडक्ट है वो बेचने के लिए जो है ये उनको हेल्प करती है, एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट फार्मर्स, और फार्मर्स को जो है प्रोटेक्ट भी करती है. मतलब कुछ एजेंट जो है या मीडिएटर जो है उनको एक्सप्लॉयटेशन करने की सोचते हैं, तो उनसे जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फार्मर के वो उनको बचाते हैं. ठीक है. सो सम ऑफ द फार्म प्रोड्यूस इज डायरेक्टली यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल. तो कुछ जो फार्म्स है जिसमें कि जो भी क्रॉप लिया जा रहा है वो डायरेक्टली जो है वो इंडस्ट्री को जो है वो बेच दिया जाता है एज अ रॉ मटेरियल. सो इंटरनेशनल मार्केट्स आर नाउ बिकम ईजिली अवेलेबल फॉर फार्म प्रोड्यूस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है हमारे जो भी प्रोडक्ट है उनको बेचने के लिए एक इंटरनेशनल मार्केट भी जो है आजकल जो है वो आ चुका है, जिससे कि फॉर्म में जो भी उत्पादन हो रहा है तो वो जो है डायरेक्टली जो है वो बेच दिया जाता है. So many progressive farmers are using the modern technology in their farm. और आजकल जो है जो फार्मर्स हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना जो है उन्होंने शुरू कर दिया है, और वो जो है एक प्रोग्रेसिव. आल्सो दे सेल द प्रोड्यूस विथ प्रॉपर पैकेजिंग. तो ये जो भी सेल किया जाता है वो जो है अच्छे से पैकेज वगैरह करके जो है उसको बेचा जाता है. होटल एंड मॉल आल्सो रिक्वायर्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल. और ये जो होटल्स है या मॉल्स है इनमें भी जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो लार्ज स्केल में लगते हैं. सो बाय एडवर्टाइजिंग ऑन द इंटरनेट देयर प्रोडक्ट्स गेट सोल्ड इन लोकल एज वेल एज ए इंटरनेशनल मार्केट. तो आजकल जो है इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट ही आ जाती है, और वहाँ से ही जो है जो भी प्रोडक्ट है वो सोल्ड किया जाता है, वो लोकल मार्केट में हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट में. तो इस तरह से जो है ये मार्केटिंग जो है आजकल शुरू हो चुकी है. तो नेक्स्ट जो है डू यू नो दिया हुआ है यहाँ पे. तो इज़राइल इज़ अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ अ फ्रेश फार्म प्रोड्यूस. तो ये जो इज़राइल है ये जो एक कंट्री है वो जो है
फ्रेश फार्म का जो है सबसे बड़ा जो है एक्सपोर्टर है। तो इट इज़ द मोस्ट एडवांस कंट्री। ये जो है एक बहुत ही एडवांस कंट्री है एज फार एज एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी अगर सबसे ज़्यादा यूज़ होती होगी तो वो इजराइल में यूज़ होती है, और वहाँ पर जो है फ्रेश फार्म जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। सो इट हैज़ एडवर्स क्लाइमेट, लेकिन वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा एडवर्स है, फेवरेबल नहीं है। सेवरल स्कैरिसिटी ऑफ वाटर, पानी की भी कमतरता है वहाँ पे, एंड मोर देन हाफ इट्स लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय हॉट डेजर्ट। और सबसे ज़्यादा लैंड जो है वहाँ का इजराइल का वो जो है डेजर्ट से जो है ऑक्यूपाइड है। बट ओवरकमिंग ऑल दीज अनफेवरेबल कंडीशन एंड persistently following the path of a modernization of agriculture, it has taken a giant leap in the field of agriculture। तो इतने सारे जो है अनफेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद भी जो है वो जो है एक एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन जो है उन्होंने का जो रास्ता है वो उन्होंने जो है अपनाया है, और इस वजह से जो है वो मतलब सबसे एग्रीकल्चर के फील्ड में जो है वो सबसे आगे है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है इजराइल का फार्मिंग जो है बताया गया है। हाँ, ये आप देख रहे हो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरीज़ का वगैरह यूज़ जो है इसमें किया गया है। ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये लेसन जो है वो ख़त्म हो रहा है। और एक्सरसाइज में आपको जो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन भी जो है अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। So if you like this video, then like it, share it and subscribe it, and also click the bell icon. So thank you for watching this video. Have a nice day ahead.